आप सबके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। शिवसेना को लेकर शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है उसमें किस तरह की बातों को रखा जा रहा है, कौन सी बातें आधार बनेंगी कि असली शिवसेना किसकी होगी, ये सारी चीजें आपको इस रिपोर्ट में जानने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों में गर्मागर्म बहस भी हुई। सुनवाई के दौरान ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे, जबकि शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे, ये भी बड़े वकील हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। इस दौरान कोर्ट ने शिंदे गुट से कई तीखे सवाल पूछे हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये सवाल ये बताते हैं, और ख़ास तौर पर जो दलीलें कपिल सिब्बल की तरफ से रखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं वो ये भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को आप यूं ही बाहर नहीं कर सकते हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां बढ़ी हुई हैं? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो शिंदे गुट के उस अर्जी पर जल्दी में एक्शन न ले जिस अर्जी में शिंदे गुट ने कहा है कि वही असली शिवसेना है और उन्हें ओरिजिनल पार्टी के तौर पर मान्यता दे दी जाए। ये कहना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी राहत है, एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका है। इस मामले पर अब फिर से सुनवाई होनी है सोमवार को। संवैधानिक बेंच पर यह मामला जा सकता है। कुछ बिंदु आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है संभावित तौर पर। संवैधानिक बेंच पर जाता है मामला तो क्या हो सकता है, क्या मायने हैं इसके। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी संकट से उपजे सवालों के मामले में संवैधानिक बेंच को मामला रेफर किया जाए या नहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फैसला लेंगे और संकेत दिया है कि 8 अगस्त तक फैसला करेंगे। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से मौखिक तौर पर कहा है कि वो इस दौरान शिंदे ग्रुप की उस अर्जी पर कोई जल्दी में एक्शन न ले जिनमें उन्होंने खुद को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने की गुहार लगाई है। यानी सुप्रीम कोर्ट जानता है इस बात को कि दोनों ही गुट इस जल्दबाजी में है कि वो खुद को असली साबित करें। उद्धव तो रहे ही हैं शिवसेना, वो शिवसेना प्रमुख थे, सरकार चल रही थी, लेकिन असली सवाल खड़ा हो जाता है एकनाथ शिंदे के सामने, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बगावत करके अपना गुट बनाया है। अब ये गुट क्या सचमुच में शिवसेना है? क्या अलग हो जाने भर से पूरी पार्टी अलग हो जाती है? पार्टी की बगावत को कैसे डील किया जाए, इस पर तमाम कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। दस्तावेजी तौर पर तो समझा ही जा रहा है, साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी संविधान क्या कहते हैं और किस तरीके से ये पार्टी बनी थी, उसमें एकनाथ शिंदे की दावेदारी कितनी है, उद्धव ठाकरे की दावेदारी कितनी है। आप समझ सकते हैं कि ये एकनाथ शिंदे के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में यदि उद्धव ठाकरे के पास ये शिवसेना रहती है तो फिर एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, पूरी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और शायद यही वजह है कि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार भी देखने को नहीं मिला है। उद्धव गुट की दलील क्या है वो पहले समझ लीजिए, जो कि कपिल सिब्बल ने रखी है, और ये बहुत ही मजबूत बातें हैं जो उनकी तरफ से रखी गई हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत शिवसेना के बागी विधायक अयोग्य हो चुके हैं। इस तरह से जो अलग होना है, ये पार्टी से बाहर होना है। जब भी आप पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए थे, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप चुनकर आए थे, और अगर आपने पार्टी को छोड़ दिया है तो आपकी विधायकी भी जा सकती है, आपकी विधायकी अयोग्य करार दी जा सकती है। और ये विधायक अयोग्य हो चुके हैं तो उद्धव ठाकरे कह ही रहे हैं या उनका गुट कह ही रहा है, कपिल सिब्बल ने ये दलील रखी है। अलग हुए गुट ने न तो किसी पार्टी में विलय किया है और न ही कोई अलग दल बनाया है। उन्होंने ना कोई नया नाम लिया है, ना ही साथ जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ऑफर किया आप मेरे साथ आ जाइए, चल भी रही है राज ठाकरे से बातचीत, या तो वो किसी के साथ में चले जाएं। इतना बड़ा धड़ा अगर जाकर किसी के साथ में मिल जाता है तब बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई दरअसल शिवसेना की है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का जो आगे की रणनीति होगी या आगे का चुनाव होगा, अगला विधानसभा चुनाव होगा, वो कैसे लड़ना है, ये सारी रणनीतियाँ भी हैं। सरकार बचाने के लिए तरीका है कि आप बीजेपी में विलय कर लीजिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ चले जाइए, या कोई और तरीका बनाए, अपना कुछ नया नाम दे दीजिए। और जैसा कि शुरुआत में बात भी चल रही थी कि एकनाथ शिंदे कह रहे थे हम इसका नाम शिवसेना बाला साहेब रखेंगे, तब आपको याद होगा कि अपने पिता के नाम पर, अपने बाप के नाम पर आप क्यों नहीं दल बनाते इस तरह, क्योंकि कड़े शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत करते हैं। शिवसेना का ये तौर तरीका रहा है। उनका सारा आचरण पार्टी विरोधी है, ये उद्धव ठाकरे गुट का कहना है। कोर्ट में जो कपिल सिब्बल ने दलील दी है, वे अयोग्य हैं और स्वयं मूल शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। लड़ाई ये चल रही है कि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हमें असली शिवसेना करार दे दिया जाए, क्योंकि बड़ा गुट हमारे साथ है। शिंदे गुट द्वारा की गई सदन की सारी कार्यवाही को भी गैर कानूनी कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जो गुट ही अयोग्य है वो जितनी भी कार्यवाही कर रहा है, चाहे वो दूसरे गुट के विधायकों की अयोग्यता की बात करते हों,
चाहे वो सरकार बनाने की बात करते हों, चाहे वो सरकार चलाने की बात, ये सारी चीज़ों को गैर कानूनी कहा जा रहा है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस सारी चीज़ों पर सुनवाई कर रहा है, इन सारी चीज़ों को समझ रहा है। और शिंदे गुट से भी कई कड़े सवाल किए गए हैं, इन्हीं सवालों के जवाब उनसे मांगे गए थे। तो ये कहा गया था कि आप ऐसे अलग होकर कैसे कोई गुट सरकार बना सकता है या चला सकता है। वहाँ पर दलील शिंदे गुट की तरफ से एक ही है कि हमने कभी कहा ही नहीं कि हमने शिवसेना छोड़ी है, हम असली शिवसेना ये कह रहे हैं, हम उद्धव ठाकरे से अलग हो गए हैं, हम नेतृत्व को बदल रहे हैं, इस तरह की दलील दी जा रही है। तो समझ लेते हैं कि शिंदे गुट की दलील क्या है। पार्टी में मतभेद को दल बदल नहीं कहा जा सकता है। वो कह ही नहीं रहे कि हमने पार्टी छोड़ी है, ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले में हम पार्टी के नेतृत्व से नाराज थे, ज्यादातर लोग नाराज थे, इसलिए ये पार्टी का अंदरूनी मामला माना जाए। दल बदल कानून तब लागू होता है जब कोई पार्टी छोड़ता है। हमने तो पार्टी छोड़ी ही नहीं है, हम शिवसेना ही है। यहाँ विवाद नेतृत्व को लेकर है, नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाना दल बदल नहीं होता है, ये शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है। अगर इस बात को स्वीकार किया जाता है कोर्ट में, यह माना जाता है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और शिवसेना में ज्यादातर लोग उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, तब बात बन सकती है। ये इतना आसान नहीं होगा, सिर्फ सांसदों और विधायकों के कहने पर बात नहीं बनेगी। पार्टी का संविधान या पार्टी किसकी हो, इसको लेकर कोर्ट कई पहलुओं पर अपनी समझ लगाएगा, सारे पहलुओं को समझेगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लेगा। संवैधानिक बेंच को भेजने की जो बात आपको शुरुआत में बताई, वो यही एक मसला है। हमारे देश में समस्या ये है कि यहाँ नेता को ही पार्टी समझ लिया जाता है। ये बात शिंदे गुट की तरफ से कही जा रही है। अगर पार्टी के ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उन्हें नेता पर विश्वास नहीं है, तो इसमें दल बदल कहाँ से आ गया? शिंदे गुट की अगेन दलील है कि हमने पार्टी का नेतृत्व बदलने की बात कही है ज़्यादातर लोगों ने, इसमें दल बदल की बात कहाँ से आती है? हम तो असली शिवसेना है। यहाँ पार्टी के दो गुटों की बात है, दो शिवसेना की बात है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व नहीं चाहिए, उद्धव ठाकरे के बजाय एकनाथ शिंदे का नेतृत्व चाहिए। एकनाथ शिंदे को नेतृत्व मिलता है तो फिर शिवसेना की जितनी कार्यवाही होगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे को निकालना ही क्यों ना शामिल हो, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे पर कोई कार्यवाही कर दें या उन पर कोई कार्यवाही न करके उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाए, बाकी लोगों को भी साथ में ले लिया जाए, ये सारे प्रयास एकनाथ शिंदे के चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे ने जो दलीलें रखी हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने शिंदे ग्रुप की ओर से हरीश साल्वे ने क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट के सामने पेश किया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तमाम पक्षकारों ने क्वेश्चन ऑफ लॉ पेश किया है, यानी किन मुद्दों पर सुनवाई होनी चाहिए, उन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला संवैधानिक बेंच को रेफर किया जाए या नहीं, इसे पहले तय करेंगे। शिंदे ग्रुप की ओर से चुनाव आयोग के सामने अर्जी दाखिल कर खुद को असली शिवसेना का दावा करते हुए मान्यता देने की गुहार लगाई गई है और इस मामले में उद्धव ठाकरे ग्रुप ने चुनाव आयोग की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। ये सारा मामला चल रहा है, तो आसान भाषा में आपको ये समझ में आया होगा। अब सिब्बल की दलील पर क्या बोले हैं चीफ जस्टिस, वो जानना भी बड़ा दिलचस्प भी है और ज़रूरी भी है। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल की दलील पर सवाल किया, आपकी दलील ये है कि बीजेपी में या तो 2/3 की संख्या के साथ विलय कर लें या नई पार्टी बना लें। ये बात खुद उन्होंने कही थी कि इन्हें अगर अलग होना है तो ये अपनी पार्टी बना लें या फिर किसी दल में विलय कर लें। इस पर सिब्बल का जवाब था कि संभव तो यही है। सिब्बल ने कहा कि बागियों यानी शिंदे खेमे के नेताओं ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, ऐसे में वो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य साबित होते हैं। सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट का कहना है कि वो मूल शिवसेना है, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? 10वीं अनुसूची इसकी इजाज़त नहीं देता है। 10वीं अनुसूची बहुमत के संदर्भ में मान्यता नहीं देता है। इस तरह देखा जाए तो अगर शिंदे गुट अयोग्य है तो फिर वो चुनाव आयोग के सामने मान्यता के लिए नहीं जा सकता है। अगर वो अयोग्य ठहराए जाते हैं तो फिर उनका स्पीकर का चुनाव अवैध है, उनका सीएम पद पर चुना जाना अवैध है। इस तरह देखा जाए तो राज्यपाल का फैसला भी अवैध होगा सरकार बनाने का। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी भी सुननी पड़ी है। इतना आसान नहीं है कि एकनाथ शिंदे ज़्यादा विधायकों और सांसदों का साथ होने की बात कहकर शिवसेना को अपने पास लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपकी ओर से अर्जी दाखिल की गई और डिप्टी स्पीकर की कार्यवाही को 10 दिन के लिए टाल दिया गया। उन्होंने कहा आप पहले आए थे, सही गलत क्या हुआ हम नहीं जानना चाहते, लेकिन आप अब कह रहे हैं कि हम इस मामले को तय नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने साल्वे से कहा कि आपने जो कुछ मुद्दे लिखकर दिए हैं उससे साफ नहीं है कि मुद्दा क्या है, आप दोबारा इसे पेश करें। साल्वे ने कहा कि वो गुरुवार की सुबह दोबारा पेश करेंगे। साल्वे ने कहा कि यहाँ पार्टी के नेता पर विवाद था, पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। इस दौरान शिंदे गुट की ओर से महेश जेठमलानी ने कहा कि नई सरकार इसलिए बनी क्योंकि सीएम ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। अब महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पर
सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला देना है और मौजूदा स्थिति क्या है, उस पर क्या फैसला दिया जा सकता है, इसको भी समझना होगा। महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। सर्वोच्च न्यायालय यह तय करेगा कि एकनाथ शिंदे सरकार का गठन संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं। इस मामले में दल बदल कानून, विधायकों की स्वायत्तता और पार्टी की नीतियों से विधायकों के अलग होने के साथ ही विधायकों की खरीद फरोख्त को नए सिरे से देखा जा सकता है। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि विधायकों को खरीदा जाता है, लालच दिया जाता है, तो इस चीज़ को भी समझना होगा और इस एंगल को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मामला जाता है तो उसके हर पहलू को देखा जाता है, समझा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, शिवसेना का चुनाव चिन्ह है धनुष्मान, इस पर घमासान छिड़ा हुआ है और ये किसको मिलेगा? वही असली शिवसेना है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस संकट से राजनीतिक दलों में विभाजन, विलय, दल बदल और अयोग्य करार दिए जाने समेत कई संवैधानिक मुद्दे पैदा हुए हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह धनुष और बाण पर अपने अपने दावों के समर्थन में 8 अगस्त तक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए थे। शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर उसे लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में दी गई मान्यता का हवाला देते हुए मूल शिवसेना का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की थी। तब ठाकरे समूह ने आयोग के समक्ष एक प्रतिवेदन दायर किया था। चुनाव आयोग से ही फैसला हो जाता तो एकनाथ शिंदे के लिए आसान था। चुनाव आयोग कह देता कि आपके साथ में ज़्यादा विधायक हैं और ये पार्टी की अंदरूनी फूट है, चुनाव चिन्ह आपको मिल रहा है, शिवसेना आपकी हो गई, शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई, तो सरकार चलती रहेगी। बस सीएम का चेहरा बदल गया, सीएम का चेहरा वही रहता तो ये बागी गुट जो है उनका समर्थन नहीं करता, सरकार अल्पमत में आ जाती, सरकार गिर जाती, फिर वही स्थिति बन जाती। लिहाजा उद्धव ठाकरे के लिए मजबूरी थी इस्तीफा देना, लेकिन पार्टी छोड़ना उनकी मजबूरी नहीं है, वो पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लिहाजा एकनाथ शिंदे की चुनौतियां मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुई हैं। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करना है कि वही असली शिवसेना है और असली शिवसेना साबित करने का एकमात्र आधार ये नहीं है कि आपके पास ज़्यादा विधायक हैं। 10वीं अनुसूची के आधार पर कपिल सिब्बल दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये सारे अयोग्य साबित किए जाएंगे। आप सरकार चलाइए, किसी पार्टी में विलय कर लीजिए, आप अपना कोई संगठन बना लीजिए, इससे सरकार तो चलती रहेगी, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास रह सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। लेकिन क्या होगा ये माननीय कोर्ट को तय करना है। वो सारे बिंदुओं को देखेंगे, समझेंगे। शिंदे गुट की अपनी दावेदारी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, तो उद्धव ठाकरे की भी अपनी दावेदारी है और अपने तर्क हैं जो उन्होंने अभी तक कोर्ट के सामने रखे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।